हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया जाएगा। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीएससी प्री दे रहे हो चाहे मेंस दे रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ व्यायाम के जो है छत्तीसगढ़ पुलिस, छात्रावास अधीक्षक, आपका जो हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, मतलब कोई भी एग्जाम के छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सब में आपको पढ़ने पड़ेगा। ठीक है जी, चाहे शिक्षक कर्मी भर्ती हो, पुलिस एसआई वगैरह हो, तो लगभग सभी एग्जाम में जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन यहाँ पर जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, सभी सिलेबस में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन, ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिया हूँ आपके जो हॉस्टल वार्डन के। ठीक है, ये जो 125 क्वेश्चन देखे छत्तीसगढ़ जीएस में आपके जो पूछे गए क्वेश्चन को लिया हूँ, इसलिए लिया हूँ कि आपके क्वेश्चन बन भी रहे कि नहीं, जो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ाता हूँ वो बन रहे कि नहीं, यहाँ से आपको जो है पता चलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लिया हूँ, इसको पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। इसमें मिक्स क्वेश्चन भी डाला हूँ कुछ, और नया क्वेश्चन भी मैं अपलोड मेरे तरफ से डाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है हॉस्टल वार्डन में आए हुए। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है, कास्ट स्थलाकृति में निर्मित स्टेगमाइट, जो स्टेगमाइट एवं जो है यहाँ पे स्टेगमाइट और स्टेलेक्टाइट और आपका जो है स्टेगमाइट, ये आपका जो है मिलता है कुटुम्बेश्वर के गुफा में, बारसूर में, चित्रकूट में या दलपत सागर में। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटुम्बेश्वर गुफा। मैं कई बार बताया हूँ, अवर सेशन में भी अभी पढ़ा रहा हूँ। ये जो है कांगेर घाटी सुने होंगे, कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है कहाँ पे है, बस्तर में। ठीक है, तो बस्तर में आपका जो स्थित है। ठीक है, जो कांगेर घाटी के बीच जो है कांगेर नदी बहती है, इसी के नाम पे, नाम के कारण यहाँ पे जो है कांगेर घाटी आपका पड़ा है। यहीं पे कांगेर घाटी में, ठीक है जी, इसमें कांगेर घाटी में जो है खास करके कुटुम्बेश्वर का जो गुफा आपका स्थित है, जिसमें आपका अंधी मछली पाई जाती है। तो दोनों ये क्वेश्चन को याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन और रिपीट कर चुका है एग्जाम में, कि आपके हॉस्टल वार्डन में आया है, तो समझ सकते हैं जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है जी, तो इसका जो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो राजिम कुंभ मेला जो है माघपुरी में इसका आयोजन करते हैं। तो इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजिम का प्राचीन नाम क्या है, तो इसको याद रखना है पद्म क्षेत्र। ठीक है, पद्म क्षेत्र इसका प्राचीन नाम है। कौन से संगम पे जो बसा हुआ है राजिम, तो आपको आना चाहिए महानदी, पैरी नदी और सिंधु नदी, इन तीनों नदियों के संगम पे आपका जो है बसा हुआ है। राजिम को छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहा जाता है। ठीक है जी, और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो है राजू लोचन मंदिर जो राजमी जी, इसके निर्माता कौन है, या इसके कौन सी शताब्दी में बनाया था, 7वीं शताब्दी में बनाया था। विलासतुंग निर्माण का कर्ता कौन है, तो विलासतुंग नलवंशी शासक, इन्होंने बनवाया था। इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, जगतपाल। ठीक है, तो जगतपाल कौन है, तो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे। इसका जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था। कौन से शैली में निर्माण करवाया गया है, तो पंचायन शैली में निर्मित वैष्णव धर्म से संबंधित है। राजीलोचन जो है विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो है ये इस तरह के आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको सभी डाटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हॉस्टल वार्डन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 127वां क्वेश्चन, ये भी हॉस्टल मॉडल में आया है। क्वेश्चन लाने की यही मकसद है कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, इसको समझना और लाना जरूरी है। ठीक है जी, तो राज्य में प्रमुख खनिजों में से कौन खनिज है, प्रमुख खनिज की बात कर रही है, तो राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है, लौह है इसका, कोयला, चूना पत्थर या डोलोमाइट। आप सभी को पता होगा कोयला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसका व्यापम भी आंसर कोयला लिया है। तो कोयला जिसको हम काला हीरा बोलते हैं, ठीक है जी, काला हीरा। ठीक है, काला हीरा बोलते हैं। ये आपके कौन से चट्टान से जो है प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिए गोंडवाना। गोंडवाना जो है सैल समूह के चट्टान से जो है कोयला प्राप्त होते हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में जो है कौन से प्रकार की जो है कोयला प्राप्त होती है, तो बिटुमिनस प्रकार। ठीक है, बिटुमिनस प्रकार की कोयला प्राप्त होती है। और हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला सर्वाधिक जो है खनिज राजस्व में आय इसका योगदान होता है, लगभग 58%। ठीक है, इसका योगदान होता है। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है। और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ACCL। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है, दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र जिसका मुख्यालय बिलासपुर, तो ACCL के द्वारा इसका उत्खनन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो है कोयले के लिए
खासकर आप जाएंगे कोरबा में दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, मानिकपुर, ये सभी कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, यहाँ पे इन यहाँ पे जो है जिलों में भी आपको जो है प्राप्त हो जाएगी। यहाँ भारत का सबसे बड़े यांत्रिकृत कोयला खदान कहाँ पे है, तो मुकुंद घाट ये आपका कोरबा में है, ठीक है जी। सबसे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगत मशीनीकृत कोयला खदान कहाँ है, तो आपको जो है कोरबा में है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है हसदो घाटी, ठीक है। तो आपको जो है याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य कहाँ सृजित किया गया, या जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ आपका बना हुआ है, राजनांदगांव में, रायगढ़ में, रावाघाट में, या आपका नया रायपुर में, ठीक है। तो जेम्स और ज्वेलरी पार्क जो कहाँ पर बनाई गई है, तो आपका नया रायपुर में बनाया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका किसमें पूछा गया है, तो आपके जो है हॉस्टन वार्डन में जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। इस तरह के आपके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, एग्जाम में हम बैठे रहते हैं तो है नहीं है इसको ध्यान नहीं देते हैं और हम जो है आंसर गलत करके आ जाए, आंसर सही पता होते भी हम गलत आंसर लगा के आते हैं। तो इसको क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार पढ़िए, लेकिन लास्ट को आपको है नहीं है इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है। अबुझमाड़िया, कंवर जनजाति, कमार जनजाति या बैगा जनजाति। इसका जो है बी ऑप्शन व्यापम के द्वारा लिया गया था। तो इसमें जो कमार जनजाति मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, जिसमें पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, आप जो है पढ़ सकते हैं जाके, ठीक है जी। 7 या 8 पार्ट में अपलोड किया गया, मुश्किल से 15 से 16 मिनट का बना है, तो उसको जो है आप कवर कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अत्यधिक विशेष पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित कमार जनजाति को जो है यहाँ पे जो है विशेष पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित नहीं किया। बाकी जो है अबुझमाड़िया, कमार, बैगा, ये सभी जो है विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है जी। जैसे स्टेट में देखेंगे हमारे राज्य सरकार घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन से हैं, तो ये आपका भुंजिया और दूसरा आपका पंडो, ठीक है। ये दोनों को हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको घोषित किया है विशेष पिछड़ी जनजाति। केंद्र सरकार के द्वारा 5, जैसे आपका अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, ठीक है, और आपका जो है बिरहोर और आपका पहाड़ी कोरवा, ये 5 जो है केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। ये सभी को आपका जो है पता होना चाहिए। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई थी, रायपुर में, बिलासपुर में, संबलपुर में, या आपके सोनाखान। तो आप सभी को पता होगा सोनाखान विद्रोह ये आपका 1857 में हुआ था। वी नारायण सिंह जिन्होंने यहाँ पर जो माखनलाल थे उनके जो है गोदाम में अनाज चावल जनता में बांट दिए थे, फिर बहुत सारे जो है मामला हुआ, ठीक है। तो कई बार मैं पढ़ा चुका मेरे सेशन में। तो इस राज्य में जो है कौन से स्थान पर आपका सोनाखान, ये जो है बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत आती है। यहाँ पर 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह घटना यहाँ पे हुआ था। फिर रायपुर के जय स्तंभ चौक में इनको जो है फांसी की जो है सजा इनको दे दी गई थी। तब हमारे छत्तीसगढ़ के वीर पुत्र कहलाते हैं, ठीक है जी, प्रथम शहीद है। तो सोनाखान आप सभी को पता होगा, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर पॉइंट, ठीक है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के कौन से जिले में स्थित है, बस्तर में, कोरिया में, सरगुजा में, या जसपुर में, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरगुजा। तो टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के कौन से जिले में स्थित है, तो आपका जो है सरगुजा में स्थित है, ठीक है जी, इसको याद रखना है आपको। तो यहाँ पे सरगुजा में देखेंगे तो आपका जो एक सरबंजा जलप्रपात है। टाइगर पॉइंट तो यहाँ पे दिया गया है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात आपको बना है। और ये आपका जो है सभी जो है आपका जो है मैन पार्ट, ठीक है। तो मैन पार्ट में आपका जो है बना हुआ है, ठीक है। मान नदी भी यहाँ से जो उद्गम होता है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है इको पॉइंट, ठीक है, इको पॉइंट, फिश पॉइंट, सेदम प्रपात, ये सभी जो है आपको जो अन्य जल प्रपात आपका जो है सरगुजा जिले में आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको जो है याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कहीं से भी उठा कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब मैं छत्तीसगढ़ की नदियों को लगभग 8 या 9 पार्ट में अपलोड कर दिया हूँ, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया, सब एक जो ये सभी क्वेश्चन आपसे जो है कहाँ कहाँ है सभी आपको जो है पता हो जाएगा, ठीक है। तो जाकर देख सकते हैं, 8 या 9 पार्ट में कंप्लीट पूरा पढ़ाया, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ की नदियाँ और जितने भी जलप्रपात हैं छत्तीसगढ़ में जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं कवर करा दिया हूँ। तो जाके देखिएगा, ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य की डोंडी लोहरा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है किसान आंदोलन हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1937 में, या आपके जो है 1942 में? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937 में। ठीक है जी, तो 1937 में आपका जो है ये आपका एक तरह का जमींदारी डोंडी लोहरा जमींदारी में यहाँ पे किसान आंदोलन था, किसानों के हित के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था 1937 में। तो इस जितने भी आंदोलन हो, जैसे गट्टासील आंदोलन 1930 में हुआ था धमतरी में, तो ये सभी को आपको जो आंदोलन आपको जो पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये सभी को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आपके जो है हॉस्टन वार्डन में जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जीएस में, छत्तीसगढ़ जीएस में। सन 1978 से इस राज्य के किस स्थान पर राउत नाचा महोत्सव आयोजित होता है? ठीक है जी, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या राजनांदगांव में? तो आप सभी को पता होगा, इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1978 से, ठीक है, उस समय से यहाँ पे जो है हमारे छत्तीसगढ़ जो बिलासपुर है, यहाँ पे हर साल जो है राउत नाचक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इस साल 2024 का तो नहीं, 2023 में बताइएगा कि कौन से जो है मतलब नंबर का जो संस्करण का राउत नाच महोत्सव जो है बिलासपुर में आयोजन किया था। इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं? कलेक्टर के, अतिरिक्त कलेक्टर के, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के, या अनुविभागीय अधिकारी के? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो लिया गया था व्यापम द्वारा डी ऑप्शन लिया गया था। तो नगर पंचायत के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं ये आपके किसके समक्ष जो है शपथ ग्रहण करते हैं? तो अनुविभागीय अधिकारी, जिनको हम अनुविभागीय जो दंडक अधिकारी होते हैं, इनके समक्ष जो है शपथ लेते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपको भी पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है? राजिम को, सिरपुर को, चंपारण को, या आपका जो है सिहावा को? कई बार अभी जो सेशन मॉर्निंग में सेशन डाला जा रहा है उसको बढ़िया लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन के साथ फैक्ट के साथ उसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं, इसलिए फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चंपारण जो आपका रायपुर जिला के अंतर्गत आती है, तो ये जो एक तरह का पर्यटन स्थल है, और हमारे जो संत वल्लभाचार्य है, ठीक है, इनका जो है जन्म स्थल जो है माना जाता है चंपारण को। ठीक है जी, ये आपका लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट किया जा चुका है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा, आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। तो चंपारण को संत वल्लभाचार्य का जो है जन्म स्थली माना जाता है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले के धातु मूर्ति कला के लिए इनको जो जानी जाती है, प्रसिद्ध है? मलार, घड़वा, झाला, या आपका तारा? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कई बार पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है जी, तो आपका जो है किस इस राज्य के जो है रायगढ़ जिला जो है यहाँ पे कौन सी कला के लिए जानी जाती है? धातु मूर्ति कला। तो झारा जो है धातु मूर्ति कला के लिए इसको जो है जाना जाता है। ठीक है जी, इसको याद रखिए। 3 से नाम भी आपका जो है झारा कला के लिए कौन से व्यक्ति जो फेमस है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गोविंद राम झारा, याद रखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, गोविंद राम झारा। ठीक है, रायगढ़ जिले के रहने वाले हैं। ये आपका जो धातु मूर्ति कला, झारा कला के लिए इनको जो है जानते हैं, रायगढ़ जिले में फेमस है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और आपका जो है रामलाल झारा जो रायगढ़ के एक ताल के लिए जो है इनको जो है शिल्पकार हैं, तो सभी को आपको जो है पता होना चाहिए। जयदेव बघेल जो बस्तर के हैं जो है पाषाण शिल्प कला के लिए इनको जो है जाना जाता है। ठीक है, तो सभी कलाकार हैं जो बहुत ही फेमस हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 1930 में, ठीक है, सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था? कई बार पढ़ा चुका हूँ, ये आपके जो हॉस्टन मॉडल में आया हुआ है। नारायण राव मेघावाले, शंकर राव गनोद वाले, या आपके सुंदरलाल शर्मा जी, या इनमें से नथुजी जगताप? तो इसका जो है आंसर बी ऑप्शन लिया गया था, शंकर राव गनोद वाले। ये आपके जो 1930 में, ठीक है, महासमुंद जिले में आपका जो है ये आपका जो है जंगल सत्याग्रह हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये आपके शंकर राव गनौद वाले इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है जी, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कोई भी सिलेबस में, ठीक इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार करता हूँ, क्योंकि कोई से यहाँ पे क्वेश्चन बाहर से आपसे न पूछे, इसलिए क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन को तैयार किया गया रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे। इस राज्य के खिलाड़ी रेणुका यादव निम्न में से किस खेल से संबंधित है? मतलब स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या टेनिस?
तो रुड़िका यादव हमारे छत्तीसगढ़ के जो है हॉकी प्लेयर है जाने माने, ठीक है। तो हॉकी प्लेयर से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन हॉस्टन वार्डन छत्तीसगढ़ जीएस में यहाँ पे जो पूछा गया, ठीक है। थोड़ा अपडेट हो सकता है इसमें जो है, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन आया हुआ था जो मैं कवर कर आया हूँ। क्वेश्चन लाने का यही मकसद है, तो इस टाइप से क्वेश्चन लाया जाता है। बढ़िया तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सीजन हम कल जो है, ठीक है, इसी हिसाब से क्वेश्चन को कंटेंट में लाता हूँ, ठीक है, ताकि जो है आपका जो है क्वेश्चन आपको जो है हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है जी। फैक्ट के साथ पढ़ने के फ़ायदे होते हैं। एक क्वेश्चन से बहुत, अब जैसे राजिम है तो राजिम से एक ही क्वेश्चन थोड़ी कि पूछे कौन सी नदी के किनारे बसा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। ये जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस तरह पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बढ़िया आप जो है तैयारी करते रहिएगा। ये क्वेश्चन आपके हॉस्टन वार्डन में जो है आया, या जो पूछा गया था, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन हमने जो है कवर कर लिए हैं। जितना कंटेंट दिया था उसमें मैं पूरा इसको जो है पढ़ाया हुआ है, ठीक है जी। तो कंप्लीट मैं छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ कवर करा चुका हूँ, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की नदियाँ, जितने भी वाटरफॉल है कवर कराया हूँ। ये आज लास्ट पार्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ लेंगे, जलवायु के बारे में, या छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के मतलब कंप्लीट आपको कराया जाएगा एग्जाम के पहले, ठीक है जी। तो बढ़िया पढ़ते रहिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में जो भी आपका जो है समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताया करिए, ठीक है। मैं आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू।